Hello guys, welcome to this channel Sign Word. Today we will discuss about multiple choice question from metallurgical engineering. If you are new in this channel, please subscribe it. When I will uploading all new videos, then you will get easily. Now let's start. What is the first question? Question number 1. In metallurgy, microscopic method provides information about option number A, impurities in a metal, B, location and extent of segregation, C, uniformity of a structure, D, all of the above. वन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा. इन इम्प्योरिटीज इन अ मेटल, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. The study of metallographic includes option number A, alloy constituents, B, failure analysis, C, metal structure, D, all of the above. 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ऑल ऑफ दी अबव. ठीक है, इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. इन माइक्रोस्कोपिक which illumination parameter is used for producing images with dark non-flat structure and bright background? Option number A, bright field illumination, B, dark field illumination, C, both A and B, D, none of the above. Question number 3. In microscopy, which illumination parameter is used for producing images with dark non-flat structure and bright background? Option A, bright field illumination, B, dark field illumination, C, both A and B, D, none of the above. 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा. 3 का सही आंसर ए नंबर, ब्राइट फील्ड इल्यूमिनेशन. ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? व्हाट इज मीन्ड बाय रिक्लेशंस इन कूलिंग कर्व्स? ऑप्शन ए, टाइम रिक्वायर्ड फॉर लिक्विफाइंग सॉलिड कंपोनेंट्स completely solidifying the casted component, B, time required for completely solidifying the casted component. सॉरी, ए का हो जाएगा टाइम रिक्वायर्ड फॉर लिक्विफाइंग सॉलिड कंपोनेंट्स, बी, टाइम रिक्वायर्ड फॉर completely solidifying the casted components, C, the cooling curve formed due to latent heat fusion, D, liberated heat increases temperature of an undercooled liquid मेटल ड्यूरिंग न्यूक्लिएशन. 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा. ठीक है, डी नंबर इसका सही आंसर है. लिबरेटेड हीट इंक्रीजेज टेम्परेचर ऑफ एन अंडर कूल्ड लिक्विड मेटल ड्यूरिंग न्यूक्लिएशन. क्वेश्चन नंबर 5. द कूलिंग कर्व फॉर्म्ड व्हेन अ मटेरियल इज solidified due to latent heat of fusion is called as. उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, अंडर कूलिंग, बी, सोलिडिफिकेशन, सी, थर्मल अरेस्ट, डी, थर्मोमेट्री. 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर. सी में क्या है? थर्मल अरेस्ट. ठीक है, इसका सी नंबर हो जाएगा सही आंसर. ठीक है, चलिए देखते हैं 6 नंबर. ऑस्टेनाइट फेज इन आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम. A is phase center cubic structure, B has magnetic phase, C exists below 720 degree Celsius, D all of the above. 6 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, FCC, यानी कि फेज सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. ए नंबर इसका सही आंसर है. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ डेल्टा फ्राइट? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, B, फेज सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, C, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, D, नन ऑफ दी अबव. 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो कि डेल्टा फ्राइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? BCC होता है. ठीक है, फेज सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर BCC. ठीक है, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा. चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेज हैज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर? ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसका होता है? देखते हैं. ए, डेल्टा फेराइट, बी, अल्फा फेराइट, सी, ऑस्टेनाइट, डी, सीमेंटाइट. 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सीमेंटाइट, यानी कि सीमेंटाइट का ऑर्थोरोम्बिक होता है. ठीक है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा 8 का. चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर. इन आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम एट विच टेम्परेचर सीमेंटाइट चेंज फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक
टू पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम में जो चेंज होता है फेरोमैग्नेट टू पैरामैग्नेटिक कितना डिग्री सेल्सियस में होता है, ठीक है। 190 डिग्री सेल्सियस, बी 210 डिग्री सेल्सियस, सी 7 to 276 डिग्री सेल्सियस, नन ऑफ दी अबव। 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 210 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट आयरन इन आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। यहाँ बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। 1 में क्या कहता है, इट इज़ सॉफ्ट एंड डक्टाइल। 2 इट इज़ एलोट्रोपिक इन नेचर। 3 इट इज़ मैग्नेटिक अबव क्यूरी टेम्परेचर आयरन। 4 नंबर बिलो द टेम्परेचर ऑफ 1539 डिग्री सेल्सियस आयरन इज इन लिक्विड स्टेट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए 1 and 2, बी 2 and 3। इसका सही क्या हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, ठीक है, इस जगह 3 होगा। चलिए आगे देखते हैं, सी 3 and 4, डी ऑल ऑफ दी अबव। 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर 1 and 2। इसका 1 and 2 सही है, ठीक है। क्या है, इट इज़ सॉफ्ट एंड डक्टाइल एंड इट इज़ एलोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या कहता है, विच ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स आफ्टर द न्यूक्लिएशन ऑफ फेराइट फेज। ए बेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन, बी पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, सी बोथ एंड बी, डी नन ऑफ दी अबव। 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर बेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन। इसका क्या हो जाएगा, बेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन, ए नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग मार्टेनसाइटिंग स्ट्रक्चर बाय हीटिंग मार्टेनसाइटिंग स्टील बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड एज। क्या कहते हैं, ऑस्टेनाइजिंग, बी क्विंचिंग, सी टेम्परिंग, डी नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग मार्टेनसाइटिक स्ट्रक्चर बाय हीटिंग मार्टेनसाइटिंग स्टील बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड एज। 12 का सी नंबर हो जाएगा, टेम्परिंग। इसका सही आंसर क्या है, टेम्परिंग, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस परमिट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट टू मार्टेनसाइट थ्रूआउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए component without cracking or distortion। Which of the following process permit the transformation of austenite to martensite throughout the cross section of a component without cracking or distortion। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मार टेम्परिंग, बी मार क्विंचिंग, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दी अबव। 13 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, मार टेम्परिंग और मार क्विंचिंग दोनों होता है, ठीक है, सी बोथ ए एंड बी। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स मेजर हार्डनेबिलिटी ऑफ अ मेटल। ए ब्रिनल हार्डनेस मेथड, बी ग्रोसमैन मेथड, सी रॉकवेल हार्डनेस मेथड, डी ऑल ऑफ दी अबव। इसमें 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ग्रोसमैन मेथड। इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, ग्रोसमैन मेथड, ठीक है। 15 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स सरफेस ऑफ अ स्टील components becomes hard due to phase transformation austenite to martensite। 15 में क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सरफेस ऑफ अ स्टील component becomes hard due to phase transformation austenite to martensite। ए कार्बोनाइट्राइडिंग, बी फ्लेम हार्डनिंग, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दी अबव। 15 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर फ्लेम हार्डनिंग, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लेम हार्डनिंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, केमिकल एक्शन ड्यूरिंग कोरोजन कन्वर्ट्स मेटल इनटू मेटेलिक कंपोनेंट, ठीक है। केमिकल एक्शन ड्यूरिंग कोरोजन कन्वर्ट्स मेटल इनटू मेटेलिक कंपोनेंट। ए हाइड्रोक्साइड, बी ऑक्साइड, सी सल्फेट, डी ऑल ऑफ दी अबव। 16 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, डी में क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। इसमें हाइड्रोक्साइड भी है, होता है, ऑक्साइड भी होता है और सल्फेट भी होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर, व्हाट इज मीन्ड बाय कोरोजन, ठीक है। ए कोरोजन से क्या समझते हैं, ए नंबर
केमिकल रिएक्शन बिटवीन एनोड कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट विच लीड्स टू लॉस ऑफ मेटल, ठीक है। बी, डिटोरिएशन ऑफ मेटल ड्यू टू रिएक्शन विथ इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है। सी, बोथ ए एंड बी। डी, नन ऑफ द अबव। 17 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी में क्या है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, दोनों होता है। चलिए आगे देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक से भी होता है और इन्वायरमेंट से भी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड एट कैथोड इन इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, ठीक है। विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ऑब्जर्व एट कैथोड, किस टाइप का केमिकल रिएक्शन कैथोड में ऑब्जर्व किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन में, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बी, पेरिटेक्टिक रिएक्शन, सी, रिडक्शन रिएक्शन, डी, नन ऑफ द अबव। 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। सी में क्या है, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 18 का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग corrosion are caused due to velocity of fluid flow in pipes। चलिए यहाँ देखते हैं, ए, बाई मेटल कोरोजन, बी, कैविटेशन कोरोजन, सी, गैल्वेनिक कोरोजन, डी, इंटरग्रेनुलर कोरोजन। 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, कैविटेशन कोरोजन, ठीक है। कैविटेशन कोरोजन होता है इसका राइट आंसर, ठीक है। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोरोजन आर काउज्ड ड्यू टू वेलोसिटी टू फ्लूइड फ्लो इन पाइप्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैविटेशन कोरोजन, बी नंबर। 20 में क्या कहता है, कोरोजन फटीग इज ए कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, कोरोजन फटीग इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ए, कोरोसिव इन्वायरमेंट एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, बी, साइक्लिंग लोडिंग एंड कोरोजन, ठीक है। सी, वेलोसिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, डी, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 20 का, बी नंबर हो जाएगा। बी में क्या है, साइक्लिंग लोडिंग एंड वेलोसिटी, साइक्लिंग लोडिंग एंड कोरोजन, ठीक है। इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यदि इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।